कैसे हो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार ड्रीम ऑफिसर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल द्वारा आपके लिए डेली एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट डाला जाता है जो आपके हिंदी के पोर्शन को 100% स्ट्रॉन्ग कर सके। आपको पता है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है और उसे ही हमें मजबूत करना है। 37 में से 37 का स्कोर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट आपका। देखिए, पहला ही आपका गद्यांश का क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या दिया है आपका? अनुशासन का अर्थ शासन को मानना या शासन का अनुसरण करना। जब हम शासन को मानते हैं तो हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। हमारे जीवन में एक तरह की नियमबद्धता आ जाती है। नियमबद्धता होकर कार्य करने में बहुत आनंद आता है। तब हर कार्य सरल हो जाता है। यही कारण है कि विद्यालयों में अनुशासन को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। सेना और पुलिसकर्मियों में अनुशासन को बहुत महत्व दिया जाता है। इस तरह परिवार और समाज में भी अनुशासन होना आवश्यक है। अनुशासन से राष्ट्र की उन्नति होती है। अनुशासन जीवन जीने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार के से लाभ पहुंचाता है। उनके अंदर साहस, धैर्य जैसे गुणों का विकास करता है। इसलिए हमें समाज, सरकार या अन्य किसी भी संस्था द्वारा बनाए गए अनुशासन को मानना चाहिए। अनुशासन तोड़ने वालों के साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। तो आपको पैराग्राफ दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पहला ही देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है, अनुशासन का अर्थ है। अनुशासन का क्या अर्थ है? तो अनुशासन का क्या अर्थ है? अनुशासन को मानना, अनुरूप नहीं चलना, विपरीत चलना, शासन की अवहेलना करना। तो इसमें आपका हो जाएगा शासन को मानना। ठीक है, क्योंकि आपके ये बाकी अनुरूप नहीं चलना, विपरीत चलना, शासन की अवहेलना करना, ये तीनों आपके गलत है। आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार कार्य करने से हर कार्य सरल हो जाता है? तो आनंद के साथ, नियमबद्ध होकर, शांतिपूर्ण होकर, उत्साह के साथ। तो आपने देखा उसमें क्या दिया गया है आपका? नियमबद्ध। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको टारगेट है आपका कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको नंबर लाना है, तो आप अगर एक नियम बना लिया कि हमें 8 घंटे डेली पढ़ना है तो पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर आप ऐसे दृढ़ निश्चय करके लग जाओगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा होता है। आपने देखा, ऊपर पढ़ा, तो अनुशासन के लिए बात हो रही है, तो इसका आपका अनुशासन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, उसके लिए एक शब्द। तो उसके लिए कर्तव्य आपका नहीं होगा, क्योंकि ये कार्य करने के लिए अपव्यय मतलब कि व्यर्थ ही खर्च करता है, तो आपका अपव्यय, मतलब कि ज़्यादा, अपव्यय का आपका हो जाएगा अपव्ययी। अल्प का अल्पव्ययी, जो कम खर्चीला हो, अल्पज्ञ, ये कम ज्ञानी होगा। तो आपका इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दिन का सही अर्थ भेद है। तो दिन का सही अर्थ भेद है आपका, बताइए। आप भी कमेंट में जवाब दे दिया करो। आप बताइए, क्योंकि देख लीजिए, दिन तो दिवस से ये नहीं होगा। निर्धन, अगर दिन का आगे निर्धन नहीं होगा, क्योंकि दिन आगे पहले लिखा हुआ है, हाथी तो होगा ही नहीं। तो आपका दिवस और निर्धन, दिन माने निर्धन और दिन माने दिवस। तो आपका ए ऑप्शन 5 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पुष्कर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो पुष्कर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो पुष्कर तालाब भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो आपका हो जाएगा आग इसका नहीं होता। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अव्यय और अव्यय का सही अर्थ है। तो क्या है इसका सही अर्थ, बताइए। तो इसका आपका रंग बिरंग नहीं होगा, शब्द अनर्थ नहीं होगा, शब्द विकारी, शब्द अंग। अव्यय क्या होता है? किसी भी चीज़ का अंग। तो ये आपका और अव्यय अविकारी शब्द हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रमेश शेर से डरकर भागा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो रमेश शेर से डर के भागा, तो इस वाक्य में आपका कौन सा कारक है? तो आपका करण कारक
नहीं होगा, संप्रदान नहीं होगा, अधिकरण में आप कहीं नहीं बैठे हो तो आपका अलग हो रहा है, वो भाग रहा है, किसी चीज़ से हट रहा है। अगर जो वह है जहाँ खड़ा था उससे हट रहा है तो आपका सी हो जाएगा अपादान। अपादान का मतलब होता है कि किसी चीज़ से अलग जाना। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? तो निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? करना नहीं होगा क्रिया, खेलना क्रिया और आपका आना भी क्रिया, तो हम आपका हो जाएगा सर्वनाम। तो 90 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह लड़की बहुत सुंदर है, इस वाक्य में वह शब्द क्या है? तो सर्वनामिक विशेषण, परिमाणिक विशेषण, ये परिमाण नहीं होगा, किसी संख्या की बात नहीं करे, संकटवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, तो यह आपका हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये आपके जो सर्वनाम है उसकी विशेषता बता रहा है, इसीलिए सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो 10वें का आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मोर बारिश के मौसम में नाचता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो मोर बारिश में नाचता है तो कौन सी क्रिया है, क्या कर रहा है वो? आप देख लीजिए, वह उसमें नाच रहा है, क्योंकि मोर ये तो आपका करता होगा, बारिश ये आपकी जिस पे कार्य किया जा रहा है, और मौसम, मौसम आपका वातावरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका प्राप्त करने वाले थे सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत ने पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है आपका, खंडहर का तत्सम शब्द है। तो खंडहर का तत्सम शब्द आप समझ गए होंगे, खंडहर नहीं होगा, खंडघर नहीं होगा, क्योंकि तत्सम पूछा है इसीलिए ग्रह शब्द लग जाएगा, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है आपका, अपव्यय का विलोम है। तो अपव्यय का क्या है आपका विलोम? अपव्यय का हमने क्या देखा था अभी? अपव्यय का देखा था कि ज़्यादा खर्च करने वाला, व्यर्थ ही व्यर्थ करने वाला, तो आपका इसका हो जाएगा मितव्यय। मित मतलब कि बहुत ही मिनिमम, आप ये देख लीजिए मिनिमम खर्चीला, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही आप सभी ऑप्शन को अगर काटना सीख जाओगे तो आपका ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो। अल्पव्ययी ये आपका नहीं होगा, अल्पव्ययी थोड़ा हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, हिंदी भाषा भारत की भाषा है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, बोलचाल की भाषा, मुख्य भाषा। तो आपको मैं बता दूं इसका क्वेश्चन का आप पहले आप बताइए आंसर क्या होगा, क्योंकि देखिए मातृभाषा हमारी नहीं है, बोलचाल में हमारे पूरे देश में नहीं बोली जाती, मुख्य भाषा नहीं है, तो आपकी राष्ट्रभाषा आपकी ये है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन हर्ष स्वर नहीं है? हर्ष स्वर आपके कौन से होते हैं? हर्ष स्वर आपके ए ई उ हो गए, ये आपका नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, विशेषण किस प्रकार की संज्ञा विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो आप बताइए। संख्यात्मक विशेषण, परिमाणात्मक विशेषण, विशेष्य, क्रमवाचक, तो ये नहीं होगा आपका। जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो आपका कर्ता होता है, उसे हम विशेष्य कहते हैं और इसी की विशेषता बताता है। संज्ञा के जगह पर जो यूज होता है उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेष्य की ही विशेषता बताई जाती है किसी भी वाक्य में। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के आपके कितने भेद होते हैं? क्रिया के आपके 3 भेद होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, तात्कालिक वर्तमान वाक्य है। तो तात्कालिक वर्तमान क्या होगा आपका? जैसे इंग्लिश में आपने देखा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो ऐसे ही इसमें कंटिन्यूस जिसमें कार्य लगातार चल रहा है। तो राम स्कूल जाता है नहीं होगा, खेलेगा ये फ्यूचर में आपका चलेगा। राम ने खाना खाया था, ये आपका पास्ट में चलेगा। मोहन खेल रहा है, तो ये आपका कंटिन्यू लगातार कार्य किया जा रहा है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। 20 नंबर देखिए क्या है आपका, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है आप देख लीजिए। चौपाई इसमें दिया है तो 4 का वर्ग कर दीजिए, इसमें आपकी हो जाएगी 16 मात्राएं। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं ट्रिकली, और इसको ये आपका सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, सममात्रिक आपका छंद होगा। अब ये आप नोट करते रहिए, लिखते रहिए, जो एक्स्ट्रा बात है आपको बताई जा रही है, क्योंकि इससे आपके एक्स्ट्रा जो 2 क्वेश्चन बताए जाते हैं, लगभग 2-3 क्वेश्चन वे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको बहुत ही कम समय में ये समझ लीजिए 3 गुना आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्वेश्चन है। 21 है आपकी, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में,
इनमें कौन सा अलंकार है? तो इनमें आपका कौन सा अलंकार है बताइए? इसमें आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। साल दर साल किस समास का उदाहरण है? तो साल दर साल किस समास का उदाहरण है? ये आपका द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, क्रमधार्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा बताइए? इसमें आपका तत्पुरुष नहीं, तो साल दर साल, साल और साल, तो इसका आपका और से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपका ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। मुझे, देखते हैं, मुझे घर को जाना, मुझे घर पर जाना, मुझे घर में जाना नहीं, मुझे घर जाना है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है आपका। 24 है आपका, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द नहीं है आपका पुल्लिंग? धर्म, आदत, रोग, टैक्सी, तो आपका धर्म आपका हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, फिर आपका रोग, कैसे रोग हो गया? टैक्स देना, आदत लग गई कि अब तो आदत सी है मुझे। क्वेश्चन नंबर 25 आपका, आगे हाथ ना पीछे पगहा, कहावत का की सही अर्थ क्या है? तो आगे हाथ ना पीछे पगहा कहावत का क्या अर्थ है? काम करने पर उतारू होना, एक काम से दूसरा काम करना, अपनी बुराई ना देखना, किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। तो इसमें आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन है, तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, किसी भी तरह की जिम्मेदारी ना होना। क्वेश्चन नंबर 26 कितना अच्छा क्वेश्चन है आपका। पराजय में उपसर्ग है, तो पराजय में आप आगे का यहाँ तक का देख लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? पराजय में आपका हो जाएगा प्रा। ठीक है, तो 26वें का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर आशा 27वें में देखते हैं, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखावट, आवट, तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ऐसे ही करना है। सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, और ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें अच्छे से आप सभी को तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 28, महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो महोत्सव का आपका संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस उत्सव, क्योंकि ये आपका ए प्लस उ तो हो जाता है ओ, तो आपका ये हो जाएगा महोत्सव। तो 28 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। बहुत ही अच्छे से आप सभी साथ दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे से। कमेंट में अपना भी, अगर कोई भी आपके मन में डाउट हो कमेंट कीजिए, आपको तभी आपका रिप्लाई दिया जाएगा, तभी आपको संतुष्ट किया जाएगा कि जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध है। तो मैंने नहीं होगा, वह मुझे घर जाना था, आपका ये हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। देशभक्ति में समास, तो देशभक्ति में आपका समास है 30वें का, बताइए कौन सा समास है? ये नहीं, आपका ये नहीं, अभी कोई नहीं है इसमें, तो देशभक्ति में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश के लिए भक्ति, तो देश के लिए आपका आता है तत्पुरुष में। ऐसे आपको याद रखना है कि ये किन बीच के वर्ड से जुड़े होते हैं, उसी आधार पर आपको आसानी होगी याद रखने में। क्वेश्चन नंबर आपका 31 देखते हैं। 31 नंबर है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है आपका? क्या पुस्तक क्या की जा रही है? तो पढ़ी जा रही है, तो किसका आपका हो जाएगा? कर्ता द्वारा काम नहीं किया जा रहा, तो आपका ये तो होगा ही नहीं, भाव नहीं होगा, क्रिया नहीं, तो आपका कर्म वाच्य, क्योंकि कर्म द्वारा किया जा रहा है, पुस्तक पढ़ी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर है, निम्नलिखित में अव्यय है। तो निम्नलिखित में अव्यय क्या है? प्राचीन नहीं है, मोटा नहीं है, गरीब नहीं है, तो और आ गया आपका अव्यय, ये आपका हो जाएगा 32वें का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह आपका कौन सा होता है? ये होता है, ये आपका होता है क्वेश्चन मार्क, ये होता है आपका फुल स्टॉप, ये होता है आपका विस्मयबोधक, तो आपका इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना, तो आपका इसमें एक ही ऑप्शन आपको लग रहा है, दूध का धुला होना, निर्दोष होना। क्वेश्चन नंबर 35, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो इसमें बताइए 35 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। बताइए
तो इसमें आपका जो आप देख लीजिए, इसमें आपका हो जाएगा बी ही ऑप्शन, इसमें आपका हो जाएगा, क्योंकि शक्तिशाली आदमी अपना काम बना ही लेता है, जिसकी लाठी उसका भैंस। कहते हैं ना कि जिसके पास पावर है वो अपना किसी भी तरह काम बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, वीर रस का स्थायी भय है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो उत्साह। उत्साह आपका वीर रस का स्थायी भय है। ये आपका हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका 37वां, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा के प्रथम चरण में आपकी कितनी मात्राएं होती है बताइए। तो दोहा के प्रथम चरण में आपकी कितनी मात्राएं होती है बताइए। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? आप भी जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। तो इसमें आपकी हो जाती है 13। ये आपका सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगर आपके लिए लिखा गया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए और बताइए कि कोई भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए, और अपने सभी जितने भी आपके क्वेश्चन मन में हो बताइए, सभी का आपको जवाब दिया जाएगा। और यही आज की आपके लिए क्लास थी। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करें, लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।